बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यासर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर उसको मनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही बाअखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आती ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में 1000 ख्वाह हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हरस व बहल का भूत सवार हो गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और गनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा माल व दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनांचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, करून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को पार दिया और अफियत व सलामती के साथ दरिया की पार कराकर फिरऔन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, मुझको करून ने कसीर दौलत देकर आप पर बुहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब्दीदा होकर सुजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सुजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, करून पर अपना कहर व आज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो करून का साथी हो करून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो करून से जुदा हो जाए। चुनांचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल करून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तो इसको पकड़ ले। तो करून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर करून रोने और बुलबुलाने लगा और कुराबत व रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात न फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो करून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करून को इसलिए धंसा दिया ताकि करून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि करून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनांचे करून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। इसको कुरान की जुबान से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हमने करून को इतने खजाने दिए थे कि उन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद में है, बेशक करून मूसा की कौम से था, फिर इसने कौम पर ज्यादती की और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करून को जो नसीहत फरमाई कि जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है, इसे हैरख्वाही वाली नसीहत को सुनकर करून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। गौर कीजिए कि कितनी मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी कौम करून को सुनाती रही। जब इससे उसकी कौम ने कहा, इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा न भूल और एहसान करके जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फसादियों को पसंद नहीं करता। करून ने अपने माल की घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को टकरा दिया और खूब बनी सनूर कर तकब्बुर और गरूर से उतरता हुआ कौम के सामने आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोई और इज़हार रसानी करने लगा। उसका नतीजा क्या हुआ उसको कुरान की जुबान से सुनिए। वो अल्लाह तबारक व तआला की इस काहिराना गिरफ्त पर खौफ इलाही से तरतराते रहे। तो हमने इसे और इसके घर को जमीन में धंसा दिया तो उसके पास कोई जमात न थी जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में उसकी मदद करती और न वो खुद अपनी मदद कर सका। मुहतरम नाज़रीन, ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर्स व हिदायत देता है कि अल्लाह तबारक व तआला माल व दौलत अता फरमाए तो इस फर्ज को लाजिम जाने कि अपने अमवाल की ज़कात अता करते रहें और हरगिज़ अपने माल व दौलत पर गरूर और घमंड करके ना उतरे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त इसका ध्यान रखते हुए
تواضع اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز کبھی انبیاء، اولیاء و صالحین کی اظہار ثانی و بدگوئی نہ کریں۔ ان مقبولان برگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔